एक्चुअली हमारा ये काम नहीं था. हाँ. It was a हाँ, ये हमारा बिजनेस ही नहीं था. हम तो खाम में आ गए. It was actually work of these मतलब authorities, Legislators. legislator, everything. Sir, इनको आपने वोट देके कहा कि आप exactly sir, leaders का काम था. से तमिलनाडु से केरला से आप यहाँ पर आओगे, यू टेक योर डिग्री विदाउट सर्विंग द कम्युनिटी. आप यहाँ एनी कास्ट में वो कहते हैं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिजर्वेशन. पर्पस वो कहते हैं कि देखिए आई वांट एडुकेटेड रिप्रेजेंटेशन फॉर दीज पीपल हु आर डाउन ट्रोडन अगेंस्ट द पर्टिकुलर कम्युनिटी. देयर इज अ वास्ट ये डिटेल पर स्टूडेंट्स आ गए डिफरेंट कैटेगरीज के. अब यहाँ पर वो फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक एक सेम प्रोसेस से जा रहे हैं. वो सेम हॉस्पिटल्स में के थ्रू जा रहे हैं, सेम कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उन्हें फैकल्टी सेम पढ़ाती है, वो सेम सी हॉस्टल में रह रहे हैं और यहाँ का खाना सेम खा रहे हैं. फिर होती है फाइनल ईयर की बात. फाइनल ईयर का एग्ज़ाम होता है ख़त्म, फिर वो इंटर्नशिप में आते हैं. अब देखिए इंटर्नशिप में सेम स्टिपेंड मिलता है, सेम प्रोसेस होती है, सेम ट्रेनिंग होती है. अब इसके बाद आप डॉक्टर बन चुके हैं, आप एक अपलिफ्ट हो चुके हैं. डॉक्टर से बात करता हूँ, सीनियर डॉक्टर जिनके बच्चे इसी मेडिकल फील्ड में आए हैं और वो कहते हैं जी जब से नीट पीजी में हमने पार्टिसिपेट करना, नेशनल लेवल पे कोटा में पार्टिसिपेट करना शुरू किया है तो हमारे बच्चों को बाहर आदि कश्मीर में नौजवान सरापा एहजाज हैं. आपको सड़कों पे ये नहीं नज़र आ रहा होगा लेकिन आजकल इनकलाब ज़्यादातर सोशल मीडिया पर ही नज़र आता है. एक तो वो नौजवान हैं जो मेडिकल कॉलेजों से बाहर हैं, यानी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, उनकी अपनी परेशानियां हैं. लेकिन मेडिकल कॉलेजों में पढ़ने वाले वो नौजवान जो आने वाले वक्त में डॉक्टर बनने जा रहे हैं, उनकी अपनी परेशानियां हैं. यानी इनके बहुत सारे सवाल हैं. एक तो ये कि अंडर ग्रेजुएट में ऑलरेडी रिजर्वेशन है तो पोस्ट ग्रेजुएट में रिजर्वेशन क्यों है, और फिर उसके बाद जब ये सब कुछ कर लेते हैं उसके बाद जब नौकरियों की बारी आती है तो वहाँ पर भी रिजर्वेशन है, उसका भी नुकसान इन्हें होता है. तो क्या मेडिकल प्रोफेशन में ये रिजर्वेशन अंडर ग्रेजुएट से लेकर नौकरी मिलने तक होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर साकिब जान हैं, मेरे साथ डॉक्टर सैयद मुदस्सिर हैं और उसके अलावा डॉक्टर सुहेल मकबूल हैं. आइए इन्हीं से जानते हैं कि वादी में ये जो सोशल मीडिया पर बवाल है ये ज़मीन पर कितना है, और इन्हें ये बताइए कि रिजर्वेशन आपको कहाँ कहाँ नुकसान पहुँचाती है. सो जहाँ तक बात होती है मेडिकल सेक्टर की, इस पे मैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके माध्यम से पूरे JNK में तक पहुंचाना चाहूँगा. देखिए जब एक स्टूडेंट, एक बच्चा 12वीं का एग्ज़ाम देता है तो वो एक एग्ज़ाम देता है मेडिकल कॉलेज, मेडिकल स्कूल्स में आने के लिए, उसे कहते हैं नीट UG. अब जब वो स्टूडेंट नीट UG का एग्ज़ाम देता है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से आता हो, चाहे ओपन मेरिट का हो, ST हो, EWS हो, RBA हो, वो अपनी कैटेगरी यूज़ करके कॉलेज में आ जाता है. अब आप आ गए कॉलेज में, मैं भी कॉलेज में आ गया, दूसरा स्टूडेंट भी आ गया, तीसरा स्टूडेंट भी आ गया. मान लीजिए आप GMC श्रीनगर की बात करें, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आ गए डिफरेंट कैटेगरीज के. अब यहाँ पर वो फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक एक सेम प्रोसेस से जा रहे हैं. वो सेम हॉस्पिटल्स में के थ्रू जा रहे हैं, सेम कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उन्हें फैकल्टी सेम पढ़ाती है, वो सेम सी हॉस्टल में रह रहे हैं और यहाँ का खाना सेम खा रहे हैं. फिर होती है फाइनल ईयर की बात. फाइनल ईयर का एग्ज़ाम होता है ख़त्म, फिर वो इंटर्नशिप में आते हैं. अब देखिए इंटर्नशिप में सेम स्टिपेंड मिलता है, सेम प्रोसेस होती है, सेम ट्रेनिंग होती है. अब इसके बाद आप डॉक्टर बन चुके हैं, आप एक अपलिफ्ट हो चुके हैं. डॉक्टर्स आर वन ऑफ द सेम क्रीम ऑफ द सोसाइटी कहते हैं. अब अपलिफ्ट, अगर आपको एज ए डॉक्टर आप अपलिफ्ट नहीं हो रहे हो तो फिर आपको कौन सी चीज़ अपलिफ्ट करेगी? अब आप डॉक्टर हो गए, यू कैन अप्लाई फॉर एज ए मेडिकल ऑफिसर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं, एंड नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास. अब बात होती है स्पेशलिटी की. देखिए अगर मैं आपको यहाँ बताऊँ, JNK की बात करूँ, मैं फिगर्स के साथ में बात करता हूँ. JNK में ऑल ओवर इंडिया वन ऑफ द लोएस्ट पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स है, स्पेशलिटी की सीट्स है वन ऑफ द लोएस्ट है. महाराष्ट्र में अराउंड 3500 सीट्स है, कर्नाटक में अराउंड 1850 सीट्स है, तमिलनाडु में 2700 सीट्स है, पोस्ट ग्रेजुएशन की बात कर रहा हूँ मैं. आंध्र प्रदेश में 3200 सीट्स है. अब अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जो पिछले डिकेड्स में हालात रहे, यहाँ वही 500 500 एंड कुछ सीट्स है और उसमें भी 50% AIQ चला गया.
तो सीट्स बचती है अराउंड 200 एंड अराउंड 30। ऑल इंडिया कोटा जो है नीट पीजी में 50% है। जी, नीट पीजी में 50% है, नीट यूजी में 15% है। ये 2020 से स्टार्ट हुआ। नीट पीजी में 50%। जी, 50% ऑल इंडिया कोटा नीट पीजी में। आप मान लीजिए जो हमारे पास सीटें थी अराउंड 500 एंड समथिंग सीटें टोटल J&K की, उसमें से 50% काटती है, वहाँ टोटल बचती है 293 सीट्स गवर्नमेंट्स में। 293 सीट्स ओनली पूरे J&K में, क्योंकि जो नए कॉलेज बने GMC अनंतनाग, बारामूला, हंदवारा, वहाँ पर भी कोई भी पीजी स्टार्ट नहीं हुआ है, रेजिडेंसी कोई स्टार्ट नहीं हुई है। अब देखिए मसला कहाँ होता है, अगर आप एक स्पेशलिटी ब्रांच में जा रहे हैं, आप पे एक लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पर हुकूक सिर्फ उस इंसान की बात नहीं हो रही है जो कोई कैटेगरी यूज़ कर रहा है या जो अप्लाई कर रहा है किसी जॉब के लिए, रेजिडेंसी के लिए। यहाँ सिर्फ उसके हुकूक की बात नहीं हो रही है, यहाँ हुकूकों की बात हो रही है उस पेशेंट की भी, उस इंसान की भी जो उसके पास देखने आ रहा है। देखिए मेडिसिन में हम एक फेमस लाइन बोलते हैं जो हमारे टीचर भी बोलते हैं, योर आई सी व्हाट योर माइंड नोज। जब तक आपको वो चीज़ पता होगी तभी आप वो चीज़ एबनॉर्मल बोल सकते हो, अदरवाइज आप बोलोगे नॉर्मल है। तो उसी बुनियाद पे एक कॉम्पिटिटिव बॉडी जिसे हम NTA बोलते हैं, पूरे इंडिया में एक एग्जाम कंडक्ट करती है जिसे हम नीट पीजी कहते हैं। अब नीट पीजी के बारे में, नीट पीजी जो MCI है, जो उनके जो नीट पीजी है, उसके थ्रू सिलेक्शन होती है पोस्ट ग्रेजुएट उनकी सीट्स पे। अब यहाँ मैं आपको बता दूँ, पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स फ्रॉम एनाटॉमी से स्टार्ट करें टू रेडियोलॉजी, रैंक के बेस से मिलती है। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि इस साल जो आपने सुना होगा ऑल इंडिया रैंक्स की 3 डिजिट्स है, उससे फॉर एग्जांपल रेडियोलॉजी स्कीम्स नहीं मिलती। रेडियोलॉजी इज वन ऑफ द टॉप ब्रांड्स, जिसकी ऑल इंडिया रैंक 91,000 से इन द 5 डिजिट 6 डिजिट रैंक है, वो रेडियोलॉजी ले रहा है 6 में। अब यहाँ पर देखिए उसकी हुकूक की बात नहीं सिर्फ हो रही है, अगर आपके पास पेशेंट आएगा, यू कैन नेवर से कि दोनों डॉक्टर की सेम कॉम्पिटेंसी, आप कैसे बोल सकते हैं, बिकॉज दे हैव गॉन थ्रू द सेम प्रोसेस एंड दे हैव गिवन द सेम एग्जाम। अब मेडिकल में बस ये चीज़ है ना कि आपको अगर नॉलेज है दिमाग में, देन आपको पता है। डॉक्टर साहब, आई नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका प्रॉब्लम ये है कि ऑल इंडिया कोटा 50% है या ऑल इंडिया कोटा नीट यूजी में 15% है। डू यू वांट J&K टू विड्रॉ फ्रॉम ऑल इंडिया कोटा, आर यू वांट कि J&K कंटिन्यू करे ऑल इंडिया कोटा में, पर रिजर्वेशन को लेकर हुकूमत कोई नई पॉलिसी बनाए? देखिए जो 50% वाला इशू है वो एक सेकंड मुद्दा है, बिकॉज देना इन तक है, लेना अब इन तक नहीं है। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द स्टेट गवर्नमेंट। केरला काफ़ी टाइम से लड़ रही है कि स्टेट, बिकॉज वो सेंट्रल गवर्नमेंट को वापस देना पड़ेगा एंड दे कैन डू दैट। थोड़ा हासिल करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, दे कैन डू दैट, बिकॉज पिछले 10-20 सालों में यहाँ पर काफ़ी हालात ख़राब रह चुके हैं एंड जो हमारी नंबर ऑफ सीट्स है फ्रॉम अदर स्टेट्स। आई नीड टू अंडरस्टैंड, आप चाहते हैं कि J&K नीट पीजी और यूजी से बाहर निकले या आप चाहते हैं कि नहीं कंटिन्यू रहे? नहीं, मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल वो अगर जब तक कि नए कॉलेज में सीटें नहीं अपग्रेड होती है, इफ दे कैन ऑप्ट आउट दे शुड एंड दे मस्ट। लेकिन जब मैं जम्मू में डॉक्टर से बात करता हूँ, सीनियर डॉक्टर जिनके बच्चे इसी मेडिकल फील्ड में आए हैं, और वो कहते हैं जी जब से नीट पीजी में हमने पार्टिसिपेट करना, नेशनल लेवल पे कोटा में पार्टिसिपेट करना शुरू किया है, तो हमारे बच्चों को बाहर पूरे मुल्क में बेहतरीन कॉलेजेस मिल रहे हैं और हमारे बच्चे जा रहे हैं उन कॉलेजेस में। अगर हम पार्टिसिपेट नहीं करते तो शायद नहीं मिलता। देखिए ये जो आप जहाँ से भी जिसने भी बोला इट्स विदाउट फैक्ट्स। अगर आप थ्रू फैक्ट्स, थ्रू नंबर्स अप, तो मेयर कुछ वेरी लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ से गए बाहर। उसका इशू, सबसे बड़ा इशू ये है कि जो बाहर के स्टेट्स में, अगर फॉर एग्जाम्पल यूपी जाता हूँ तो आफ्टर मैं पीजी मुझे वहाँ पर बॉन्ड साइन करना है, वहाँ के पेरिफेरी में आई हैव टू स्पेंड सम ईयर्स, चाहे 3 ईयर्स और 4 ईयर, किसी स्टेट में 5 ईयर्स है, किसी में 2 ईयर्स है, 1 ईयर्स है। अब यहाँ पर कोई नहीं है, आप आओगे, आप यूपी से, तमिलनाडु से, केरला से, आप यहाँ पर आओगे, यू टेक योर डिग्री विदाउट सर्विंग द कम्युनिटी, आप यहाँ से वापस चले। वाज टेलिंग मी कि जो पूरे ऑल इंडिया से बच्चे पीजी के लिए यहाँ आते हैं, उसका असल वजह ये है कि यहाँ उनको पता है भाई अपनी पीजी मुकम्मल करो, घर वापस चले जाओ। एग्जैक्टली, दैट इज द रीजन। और यहाँ का इशू ये है कि ये मुश्किल हो जाता है आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएट किसी दूसरे स्टेट में, पेरिफेरी में, बिकॉज आप जब तक पोस्ट ग्रेजुएट खत्म हुई होती हो, यू आर अराउंड मोर देन 30 ईयर एज हुई होती है, फिर फैमिली फिर होती है, मैरिज वगैरह, बहुत इश्यूज होते हैं, बिकॉज आपको पता है मेडिकल में काफ़ी टाइम लगता है ऊपर आने तक, इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। तो चलिए वो एक दूसरा इशू है, बट मेन इशू है कि आप नीट पीजी में जो रिजर्वेशन है, आप इस साल देखिए क्या होता है। एक तो ये हो गया, दूसरा इशू है रूल 17। आप देखिए रूल 17, इट्स आई सी इट एज ए ड्रैकोनियन रूल
जो JNK में इसकी एग्जाम्पल आप किसी भी स्टेट में नहीं देखेंगे, और दैट टू इन नीट UG एंड नीट PG। अब देखिए होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल मेरी GMC अनंतनाग में कट ऑफ होता है फॉर ओपन मेरिट 620, नीट UG की बात करता हूँ मैं पहले। चलिए मैं कैटेगरी स्टूडेंट हूँ, मेरे 630 थे, मुझे मिलता है GMC अनंतनाग थ्रू ओपन मेरिट, तो मैं वहाँ आ जाता हूँ। ठीक। अब यहाँ पे GMC श्रीनगर में आपको ये पता होगा सारे कॉलेज सेम नहीं है, मतलब जो ओल्डर है दे आर रैंक्ड अप। अब GMC श्रीनगर में मेरी कैटेगरी की सीट ओपन है, ठीक, खाली है, तो मैं थ्रू रूल 17 वो अपग्रेड करता हूँ, GMC अनंतनाग में सीट छोड़ता हूँ, एंड आई कम टू GMC श्रीनगर, और यहाँ पर वो कैटेगरी की सीट लेता हूँ। ठीक। अब देखिए सवाल क्या होता है, अब जो मैंने GMC अनंतनाग की सीट ली थी वो मैंने कहाँ से ली थी? ओपन मेरिट से। अब मैंने छोड़ी वो, बाय वर्च्यू ऑफ लॉजिक को कहाँ जानी चाहिए जब वो खाली होगी? वापस अलॉटमेंट पर वो चली जाती है कैटेगरी को। वो कैसे? दिस इज रूल 17, हम भी यही पूछ रहे हैं, मतलब किस लॉजिक से ये रूल 17 बना गया? इसकी वजह से इस साल GMC उधमपुर में 0 ओपन मेरिट बॉय हैज बीन सिलेक्टेड इन GMC उधमपुर, नॉट इवन 1। GMC हंदवारा में अराउंड ओनली 1 स्टूडेंट हैज बीन सिलेक्टेड, और यही हाल है आपके टर्शियरी कॉलेज में, बिकॉज वहाँ से अपग्रेड हो रहे हैं ना अपर कॉलेज में, और यही हाल हो रहा है नीट PG में कि लोअर ब्रांच से अपर ब्रांच से अपग्रेड हो रहे हैं, और जो वो छोड़ रहे वो चली जा रही है किसको? कैटेगरी को। तो इसकी वजह से जो ओपन मेरिट का शेयर है, पूल है, वो फर्दर कम हो रहा है। जो कागजी तौर पे ये 40% बोलते हैं, वो चला गया है अराउंड 27.6% लास्ट ईयर, ओनली 20, मतलब पर 10 डॉक्टर में ओनली 2 डॉक्टर है, 2 या 3 डॉक्टर जो थ्रू कॉम्पिटेंट होते हैं। लेकिन मैं आपके पास डॉक्टर साहब आऊँगा, मुझे ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि जैसे इन्होंने बड़ी डिटेल में तफसील में सारी बात बताई, लेकिन जब आप रिजर्वेशन को देखते हैं, और जो कल हुकूमत ने जवाब भी हाई कोर्ट में दिया है, वो जवाब कानूनी है, यानी आप ये कहते हैं कि जनाब जो रिजर्वेशन हमने दी हैं वो 50% है, EWS ओवर एंड अबाव है, और वो जनरल कैटेगरी की ही है, उसमें रिजर्व कैटेगरीज का कुछ भी नहीं है। इकोनॉमिक, उसके बाद आता है आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस, जो आप उस हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को लेकर भी हुकूमत ये कहती है कि जनाब ये 100, जब आप रोस्टर पॉइंट्स देखते हैं तो रोस्टर पॉइंट्स भी ये उन्हीं 100 में आता है, तो ये भी जनरल कैटेगरी वालों को नुकसान नहीं पहुंचाता। और उसके बाद भी अगर आप कैटेगरीज में चले जाएं तो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन की जब हम बात करते हैं तो आपके पास है 8% शेड्यूल कास्ट, 10% शेड्यूल ट्राइब और 8% OBC। आप इसको निकाल दें 26% है। ALC-IB आपने रिजर्वेशन इसलिए दिया क्योंकि हालात वहां खराब थे, आपने कहा दे आर एट अ डिसएडवांटेज, सो लेट अस गिव देम रिजर्वेशन। उसके बाद 10% आपने पहाड़ी कबीला के लोगों को दिया, लेकिन जब आप पहाड़ी कबीला के लोगों की रिजर्वेशन को एनालाइज करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि इसमें मेजॉरिटी आबादी जो है वो अपर कास्ट है, अपर कास्ट हैं, ताकतवर मालदार लोग भी इनमें बड़ी तादाद में हैं। और अब ये जरूरी नहीं कि अपर कास्ट में सभी लोग अमीर हों, गरीब, जाहिर सी बात है अपर कास्ट की भी अगर हम बात करेंगे तो 30% अमीर होंगे, 70% या तो मिडिल क्लास होंगे या लोअर मिडिल क्लास होंगे, लेकिन बहरहाल आपने उनको भी 10% रिजर्वेशन दे दिया। उसके बाद ये रिजर्वेशन हैं, तो हुकूमत ने जो बात कही है कोर्ट में, उन्होंने कहा कि जनाब रिजर्वेशन तो 50% ही है, उसके ऊपर जो आप देख रहे हैं ये रिजर्वेशन बेसिकली बेनिफिट तो जनरल कैटेगरी को मिलता है। अब शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के लोग जब हमसे मिलते हैं या ST वाले जो मिलते हैं, गुजर बकरवाल कबीला से ताल्लुक रखने वाले, या OBC वाले मिलते हैं, तो वो यही कहते हैं जनाब ये तो बेसिकली साजिश थी ओपन मेरिट वालों की, जनरल कैटेगरी वालों की, अपर कास्ट की, कि जनाब ये 8% आ रहे हैं, 10% आ रहे हैं, 8%, 26% आ रहे हैं, हमने ऐसा माहौल पैदा करना है कि अगर आ भी जाएं तो इनका नंबर इतना ना हो कि ये सिग्निफिकेंट हो पॉलिसी मेकिंग में या डिसीजन मेकिंग में। जैसे पिछले दिनों एदाद-उश-शुमार सुप्रीम कोर्ट के आए और पता चला वहां पर जजेस की तादाद जब बताई गई तो पता चला कि ना के बराबर वहां पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से तो लोग ताल्लुक रखते हैं। सो आई नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू कि जैसे डॉक्टर साहब ने बड़ी तफसील से फरमाया कि क्या क्या है, क्या आप इस बात को, डू यू एग्री विद दिस कि जो आर्गुमेंट आपका है वो अपनी जगह सही हो सकता है, लेकिन 74% के करीब जो ओपन मेरिट है अपार्ट फ्रॉम द कास्ट बेस्ड रिजर्वेशंस, उसमें से लगभग कोई 24% के करीब रिजर्वेशन, या 60% में से भी अगर हम देखें, जो आप कहते हैं 60% रिजर्वेशन है या 70% है, उसमें से आप निकाल दीजिए 26% बाहर, बाकी जितनी भी रिजर्वेशन आपको है वो वही लोग हैं जो अपर कास्ट है। सो डू यू एग्री विद दिस, आर यू डोंट एग्री विद दिस, एंड इफ यू एग्री विद दिस डू यू बिलीव दैट दिस शुड बी रोल्ड बैक? ठीक है, आपने सही बात की, बट
हमारा जो मसला है मेनली वो मेडिकल के रिलेटेड है। वो आई डोंट वांट टू गो इनटू द ब्रॉडर इशू ऑफ रिजर्वेशन, आई वांट पर्टिकुलरली टॉक अबाउट द मेडिकल इशू, जैसे बात कर रहे थे अभी। बट स्टिल आपने जो बात की, पहले आपने ईडब्ल्यूएस की बात की, एंड आई विल रिप्लाई विद रिस्पेक्ट टू द मेडिकल जो हमारा ये है सेटअप। मेडिकल में हमारे 28 सीट्स रखी है ईडब्ल्यूएस के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। ठीक। अब इस साल हुआ क्या, बस 7 सीट्स अप्लाई हुए हैं ईडब्ल्यूएस में। जो नीट पीजी का रिजल्ट था, ओनली 7 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है, क्योंकि साथी के पास सर्टिफिकेट्स थी। बची 28 में बची कितनी? 21। तो अकॉर्डिंग टू यू आप बोल रहे कि ओपन में ही इन्होंने निकाली है, ओपन के लिए है, तो 21 किधर जानी थी? वो जानी चाहिए थी ओपन में, बट इस साल उन्हें कैटेगरी पूल में डाल दी। बट वो तो मतलब अगर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, यू नीड अ सर्टिफिकेट फॉर दैट, तो उसमें क्या दिक्कत आ रही है कश्मीर में? व्हाई आरंट यू एबल टू गेट सर्टिफिकेट? सी इट इज डेमोग्राफी एटसेट्रा, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट, बट आप जो कह रहे हैं कि ये ओपन से निकाली है, 7 तो हो गई, 21 जो बची जानी किधर चाहिए थी? फिर सुप्रीम कोर्ट ने दी है वो ओपन से निकाली है, जानी चाहिए थी फिर ओपन में। लेकिन देखिए इस साल बोपी ने वो डाली है कैटेगरी पूल में, 21 सीट्स कैटेगरी पूल में डाली है उन्होंने। हो गया आपका। अच्छा, कैटेगरी पूल में डाल के किनको दी उसके बाद वो सीटें? क्या ईडब्ल्यूएस वालों को दी या किसी और को? कॉमन पूल, देयर इज कॉमन पूल। ईडब्ल्यूएस के इस साल बस 7 ही स्टूडेंट्स थे, 7 ही थे बस। 21 सीट्स वर ओपन इन द ईडब्ल्यूएस पूल, वो उन्होंने डाली है कॉमन पूल कैटेगरी में। कॉमन पूल में आरबीआई भी आएगा, एसटी भी आएगा, एससी भी आएगा, ओबीसी भी आएगा। दैट मींस आपने ईडब्ल्यूएस वाली जो सीट्स थी वो बांट दी आरबीए वारबीए और बाकी जितने भी कैटेगरीज उनमें। बिल्कुल। उसके बाद आपने बात की वर्टिकल रिजर्वेशन की। वर्टिकल, आई विल गो फर्स्ट इन द वर्टिकल। देखिए अकॉर्डिंग टू वर्टिकल हमारी जो यहाँ पर सीटें थी 5, जो बोल रहा था कि 586 सीट्स है, 586 में से तो 50% हो गई ऑल इंडिया कोटा में, बची 293 में आप वर्टिकल काट दो, बची 113 38.5% आता है अप्रोक्सीमेटली। लगा रूल 17 जो ये अभी बात कर रहे थे, 23 सीट्स कट हुई है रूल 17 के हिसाब से, बची वहाँ पर 90। उसके बाद हॉरिजॉन्टल कट हुआ है 12 सीट्स का, बची वहाँ पे 78। प्योर ओपन मेरिट जो आप बोल रहे हैं प्योर, वो ऑन पेपर ओनली 26.6% बचता है। अब आप कहेंगे मुझसे कि ये बोल रहे हैं चलो भाई आरबी ओपन। इसमें भी आपसे जानना चाहूंगा, लिस्ट तो आपने देखी होगी, जब 26.6% ओपन मेरिट को मिल रहा है, आई एम आस्किंग वेरी स्ट्रेट क्वेश्चन, इज इट प्योरली ओपन मेरिट, या ये है कि जिनकी सिलेक्शन हुई है उनके आगे लिखा हुआ कि नहीं जी इसके पास भी आरबीए थी, एससी थी, ये वहां भी आ सकता था लेकिन इसके नंबर ज्यादा थे तो ये ओपन में सिलेक्ट हो गया? यस, ये और एक प्रॉब्लम है। अगर उसके नंबर ज्यादा हो सकते तो आ सकता है उसमें भी, बट मैं जो बोल रहा हूँ कि प्योरली एलिजिबल इन ओपन मेरिट। पहले तो वो एक तो है क्लोज कोटा, जो क्लोज कोटा इन्होंने काटा है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 74%, मतलब उस 74% में तो हम जा ही नहीं सकते हैं। अब जो 26% बचा है उसमें चाहे हम आए कोई और आए, इट्स ओपन फॉर ऑल, ओपन फॉर ऑल। दिस अबाउट वर्टिकल। उसके बाद आपने बात की एएलसी की, हालत खराब होते हैं कश्मीर तो पिछले 20-30 साल से हालत खराब थी, सारे कश्मीर को डिक्लेयर कर लो एएलसी। और जो आपको पता होगा आर्टिकल 370 में जो उन्होंने फाइल किया है केस हमारी गवर्नमेंट ने, उसमें सेंटर ने जवाब दिया है, पहले सेंटर ने जवाब दिया है कि कश्मीर इज 20 to 30 ईयर लैगिंग फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। सारे कश्मीर को डिक्लेयर कर दो एएलसी और सारे कश्मीर को डिक्लेयर करो आरबीए, रेजिडेंशियल बैकवर्ड एरिया। देखिए आप प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आरबीए आपने कुछ इलाकों को दिया है और उसको भी बेसिक पता ही नहीं है क्यों डिक्लेयर कर रहे हैं आरबीए इलाकों को। अगर मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज जाऊँ तो पता नहीं क्या क्या आएगा वहाँ, जो इन्हें क्राइटेरिया रखा है आरबीए के लिए। आई डोंट थिंक in this present era most of the villages fulfill that। अब जिस वजह से दिया है उस वजह से दिया है, बट आई थिंक इन मेडिकल सेक्टर there is no scope for these kind of categories because देखिए MBBS is not a degree, it's a responsibility। I understand। It's a responsibility। लेकिन यहाँ पर आपको रोककर आपसे ही जानना चाहूंगा, what do you want? Do you want कि ठीक है आप अंडर ग्रेजुएट में दे दीजिए रिजर्वेशन, बट वंस एक स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर गया, एमबीबीएस हो गई उसकी, क्योंकि उसके बाद वो एलिजिबल है फिजिशियन बनने के लिए, एलिजिबल है मेडिकल ऑफिसर बनने के लिए, एलिजिबल है कि वो एक क्लिनिक खोल के अच्छे से अपनी दुकान चला सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उसको कोई स्पेशलाइजेशन करने की भी जरूरत नहीं है। देयर आर लॉट्स ऑफ एमबीबीएस डॉक्टर्स जिनसे मेरी मुलाकात होती है, लॉट ऑफ एमबीबीएस डॉक्टर्स आर डूइंग मच बेटर प्रैक्टिस देन द वंस हु हैव पीजीज एंड हु हैव सुपर स्पेशलाइजेशंस। वही तो प्रॉब्लम है। देखिए आप अगर आप बुक पढ़ेंगे डॉक्टर अम्बेडकर की, जिसको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जिन्हें लिखा था और जिन्हें रिजर्वेशन दी है, उन्हें एक बुक लिखी है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में वो कहते हैं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिजर्वेशन। पर्पस वो कहते हैं कि देखिए आई वांट एडुकेटेड रिप्रेजेंटेशन फॉर दीज पीपल हु आर डाउन ट्रोडन अगेंस्ट द पर्टिकुलर कम्युनिटी। देयर इज अ वास्ट ये डिटेल टॉपिक उन्हें लिखा है, पर मकसद उनका ये है कि मैं इनकी रिजर्वेशन इसलिए चाहता हूँ ताकि सो दैट दे कैन बी अपलिफ्टेड टू अ पर्टिकुलर लेवल। एंड
उसमें ये भी उन्हें मेंशन किया है कि आई वांट फॉर अ टेम्पोररी बीइंग, बिकॉज इफ यू continuously give them reservation, it creates a concept what we call perpetuation of caste, and Dr. Ambedkar was very staunchly against it. अगर आप MBBS में आप इसको दे रहे हैं कैटेगरी, ठीक है, बट अब अगर इसको PG में भी आप दे रहे हैं, what does it mean? You are creating a sense of caste in him कि you belong to a separate category, you don't belong to same group which others belong. तो this is called perpetuation of caste. एक चीज़ आप उसको भी नुकसान कर रहे हैं, देने वाले को भी, you are creating in his mind a sense of separatism, and आप नुकसान कर रहे हैं कम्युनिटी का भी, because जिसको आप कैटेगरी दे रहे हैं maybe he may not be eligible that much. अगर आपने उसको एक मेरिट के बेस पे सीट दी होती, मे बी एक वैसा बंदा आता है. आई कंकर टू योर आर्ग्यूमेंट कि जब टीचर सेम है, जब पढ़ाई सेम है, किताब सेम है और एक ही तरह का एनवायरनमेंट है, और डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा था वो तब हो रहा था जब आप अपने घर में रह रहे थे, अपने इलाके में रह रहे थे, बट नाउ दैट यू आर इन द हॉस्टल, नाउ दैट यू आर इन द सेम एनवायरनमेंट जिसमें बाकी लोग हैं. तो आई कंकर टू दिस कि ठीक है, अंडर ग्रेजुएट में आपने रिजर्वेशन का बेनिफिट एक बार ले लिया, बट वंस यू आर डन विद this undergraduate thing, you become an MBBS, then I think मुझे लगता है फिर तो लड़ाई. There's no need of giving reservation in PG courses. देखिए, there are multiple sources. If I quote the data of NSS 2020, NRCB, if I quote the data of these things, आपको वहाँ से भी निकलेगा कि देखिए, up to a certain level आप अगर दे रहे हैं रिजर्वेशन, गुड, बट बियॉन्ड a certain level it's a counter discrimination. You are creating a system of counter discrimination. आप एक बच्चे को दे रहे हैं जस्टिस, बट अगेंस्ट इनजस्ट टू अनदर कम्युनिटी. मेरे साथ सुहेल मकबूल. सुहेल, मुझे ये बताइएगा कि डिबेट ना जाने कैसे शिफ्ट हो गया. पहले था कि भाई जम्मू के कितने सिलेक्ट हो रहे हैं, कश्मीर के कितने सिलेक्ट हो रहे हैं. तो एक जम्मू में हार्ट बर्न था कि जम्मू के बहुत कम बच्चे आते हैं, कश्मीर के बहुत ज्यादा आते हैं. फिर तब्दील हो गया डिबेट की हिंदू कितने सिलेक्ट हो रहे हैं, मुसलमान कितने सिलेक्ट हो रहे हैं. चलिए, वो डिबेट भी खत्म हो गया. अब जब वहां पर भी पता चला कि लगभग बराबरी वाला सिस्टम है, या आबादी के तनासुब के हिसाब से सिलेक्शंस हो रही हैं. अब तीसरी डिबेट अब छेड़ दी है लीडरों ने. उन्होंने कहा कि जनाब कश्मीरी नॉन कश्मीरी. अब ये हमको देखना है कि कश्मीरी कितने सिलेक्ट हो रहे हैं, नॉन कश्मीरी कितने सिलेक्ट हो रहे हैं. डू यू थिंक दिस इज द राइट डिबेट इन केस ऑफ डॉक्टर्स? हाँ, तो जैसे कि आपने एक सवाल पूछा, ये बहुत ही मतलब पिछले दिनों में एक काफ़ी कंट्रोवर्शियल इशू रहा. तो मतलब इस पे मतलब आफ्टर एनालाइजिंग एवरीथिंग, तो हम देखते हैं कि जब यूजी में आप पहुंचते हैं एक कॉलेज में, चाहे वो जम्मू का हो, कश्मीर का हो, किसी फार फ्लंग एरिया से बिलोंग करता हो, या सपोज डोडा से, राजौरी से, पीर पंजाल एरिया से, एनीवेयर. उसके बाद जब वो यहाँ आते, GMC श्रीनगर आते या डिफरेंट कॉलेज में आते, तो हमारा ये इशू है वो आ गए, चाहे मेरिट की बुनियाद पे आ गए या चाहे उन्होंने अपनी कैटेगरीज को यूटिलाइज किया, उसके बाद वो यहाँ आ गई. अब आए यहाँ पे, ठीक है, चाहे वो हिंदू थे, कश्मीरी थे, नॉन कश्मीरी थे, इनफैक्ट मतलब एनीथिंग. तो यहाँ वो आए, ठीक है, वो आ रहे हैं यहाँ, तो उन्होंने अपनी डिग्रियाँ कंप्लीट की, MBBS. उसके बाद से जैसे कि साकिब अभी बोल रहा था कि ये सेम रिसोर्सेज, कॉलेज, सेम टीचर्स, सेम हॉस्पिटल, इनफैक्ट इन इंटर्नशिप सेम स्टाइपेंड. तो उसके बाद आफ्टर दैट we don't want to go into this sort of discrimination, Hindu, Muslim or Kashmiri, non-Kashmiri, कुछ नहीं. हम once for all हम चाहते हैं कि मतलब we being an intellectual, हमें कहा जाता है कि that doctors are intellectual, we analyze everything. हम चाहते हैं कि वो आए यहाँ, या हम भी आए यहाँ, हमारे far flung area से, हमारे कॉलेजेस जितने भी स्टेट के टॉप कॉलेज है, यहाँ पे उन्होंने पढ़ा. तो उसके बाद हम चाहते हैं, अगर सब कुछ सेम है, एवरीथिंग इज सेम, लीव दिस डिबेट असाइड. हम चाहते हैं कि यहाँ पे एटलीस्ट नीट PG में मेरिट को प्रायोरिटी दी जाए. इसलिए क्योंकि ये खाली हमारा इंडिविजुअल का मसला नहीं है, एक इंडिविजुअल का मसला नहीं है, एक घर का मसला नहीं है, हिंदू का मसला नहीं है, मुसलमान का मसला नहीं है, कश्मीर का मसला नहीं है, नॉन कश्मीर का मसला नहीं है. इट इज़ अ लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग एंड एनीथिंग, मतलब वी कांट कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस. हम यहाँ पे रिकन्सिलेशन नहीं कर सकते, बिकॉज अगर हम खुद की हेल्थ को प्रायोरिटाइज करते, अपने घर वालों की हेल्थ को प्रायोरिटाइज करते, जब हमें घर पे कोई पेशेंट लेना होता है, हम पहले सबसे ज़्यादा, आप भी जानते होंगे, आपको खुदा ना खास्ता कभी किसी को घर में हो जाता है कुछ, तो वही हम प्रायोरिटी की बुनियाद पे बोलते हैं कि सबसे एफिशिएंट डॉक्टर कौन है. और उस टाइम जब हम जनरल पब्लिक की बात करते हैं, तो जब वो आते हैं GMCs में आते, दे वांट बेटर हेल्थ केयर एंड बेटर ट्रीटमेंट. और वो तभी अवेल हो सकता है जब हम PG लेवल पे मेरिट को प्रायोरिटी दे. और जो कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स है, जिन्होंने 5 साल मेहनत की, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, इररेस्पेक्टिव ऑफ बीइंग कश्मीरी, इररेस्पेक्टिव ऑफ बीइंग रेजिडेंट्स ऑफ जम्मू, इररेस्पेक्टिव ऑफ बीइंग एनीथिंग, इररेस्पेक्टिव ऑफ बीइंग कैटेगरी स्टूडेंट, एंड उन्होंने 5 साल मेहनत की. एंड इनफैक्ट अगर उन्होंने 5 साल मेहनत की
एंड दे आर गिविंग दिस नीट पीजी एग्जाम, स्पेशलाइजेशन एग्जाम, और वो ओपन मेरिट से भी ज़्यादा, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कैटेगरी यूज़ करके यहाँ यूजी में एडमिशन उन्होंने लिया था. इनफैक्ट दे एक्सेल्ड मच मोर इन नीट पीजी एंड दे आर इन ऑल इंडिया कॉलेजेस एंड दे वर बीइंग कैटेगरी स्टूडेंट्स. एंड हम चाहते हैं कि यही मेरिट की बुनियाद पे पीजी में सिलेक्शन हो जाए. ये मुझे लगता है कि ये देखिए बिल्कुल एक क्लैरिटी के साथ सुहेल मकबूल ने कहा कि कश्मीरी नॉन कश्मीरी नहीं, जम्मू वाला कश्मीर वाला नहीं, हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं. अंडर ग्रेजुएट में आपने जो किया वो ज़रूरी है. एंट्री लेवल पर आपने वो जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ था उसको एड्रेस किया, लेकिन उसके बाद जब आप पीजी लेवल पर जाते हैं, वहां पर जब आप इसको कंटिन्यू करते हैं तो आप ये अंधिया देने की कोशिश करते हैं कि जनाब एक ही कॉलेज में, एक ही एनवायरनमेंट में और एक ही तरह के डेस्क पर बैठकर, एक ही तरह के क्लासरूम में बैठकर भी कैटेगरी वाला स्टूडेंट जो है वो डिस्क्रिमिनेटेड महसूस करता है, डिसएडवांटेज महसूस करता है. तो इसलिए वो जो है आप उस रिजर्वेशन को कंटिन्यू करते हैं. हालांकि जब आप पीजी के रिजर्वेशन का ग्राउंड्स देखते हैं तो फिर आपको ये पता चलता है कि वहां पर भी हुकूमत का ये मानना है कि नहीं, क्यों सिर्फ हम उनको पीजी तक, बल्कि हम तो नौकरी जब तक उनको नहीं मिलती तब तक कॉन्टिन्यूसली वी विल हेल्प देम टू बिकम पार्ट ऑफ द सिस्टम. और उसके बाद जो अभी सर्वेज भी लेटेस्ट आ रहे हैं उसमें भी ये पता चल रहा है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी कैटेगरी, इन 3 कैटेगरी से आने वाले जो नौजवान हैं, जो लोग हैं, वो आज भी सिस्टम में उनका इतना नंबर नहीं है जितना नंबर उनका सिस्टम में होना चाहिए था. मेरे साथ डॉक्टर साकिब, मुझे ये बताइएगा बिल्कुल आखिर में, अब आपसे मैं जानना चाहूंगा कि अगर इतनी तरक्की और इतनी तब्दीली समाज में आ चुकी है और आपको लगता है कि पीजी में रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, तो आज भी जब हम डाटा उठा के देखते हैं तो हमको ये पता चलता है कि जनाब नहीं है एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी के लोग उस तादाद में सिस्टम में जिस तादाद में उनको होना चाहिए था. देखिए, जहाँ तक मैं मेडिकल सेक्टर की बात करूँगा, एक होता है हमें, अगर जैसे कि आपने कहा कि इवन आफ्टर मोर देन 100 ईयर्स, मोर देन 70, 80, 90 ईयर्स, जिस प्रोसेस से या जिस तरीके से जो टूल बनाया गया था रिजर्वेशन को, इफ दिस इज नॉट वर्किंग, दैट मीन्स द लॉ मेकर्स दे हैव टू रिथिंक दैट वी आर समवेयर रॉन्ग. और सुप्रीम कोर्ट तक कह गया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईडब्ल्यूएस के मामले में कि अगर आपको लगता है इंदिरा साहनी जजमेंट 50% कैप था, तो ईडब्ल्यूएस में उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आपको लगता है somebody is at disadvantage, या 50% को भी क्रॉस कर जाओ. और दूसरा उन्होंने ये कहा कि कास्ट ग्रुप्स में भी आप देखो कि मतलब मान लीजिए 8% अगर आपने शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन दिया है, कास्ट विद इन कास्ट भी आप आइडेंटिफाई करो कि कौन सी कास्टें हैं जिनको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिला और कौन सी हैं जिनको बेनिफिट नहीं मिला. The issue is कि जैसे कि मैंने आपको कहा, this has to be, they have to rethink it. अगर ये टूल 100 साल के बाद वर्क नहीं हुआ है तो फिर तो मतलब प्रोसेस ही, तो फिर जो वर्कअप पे बनाया, जो वर्कअप किया गया था, जो टूल यूज किया गया था, हम इनको ऐसे ऐसे रिजर्वेशन देंगे, ये अपलिफ्ट हो जाएंगे. अगर आपके मुताबिक फिर भी अपलिफ्ट नहीं हुए तो फिर कहीं ना कहीं फिर वो सारा प्रोसेस ही चेंज करने की जरूरत है. और जहाँ तक मेडिकल की बात है, अगर जो यूजी के थ्रू आते हैं कुछ परसेंटेज, चाहे 50% आते हैं, 60% आते हैं, थ्रू कैटेगरी से आते हैं, फिर आप उनकी बात करते हैं कि जो कैटेगरी से आते हैं उनमें से कुछ कम कैटेगरीज वाले आते हैं. तो उसका एक रीज़न ये है कि मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ. फॉर एग्जांपल हमारे कॉलेज में या बाकी कॉलेज में कोई जब डॉक्टर आता है, बन जाता है एसटी का या आरबीए का या किसी भी कैटेगरी का हो, फिर उसके बच्चे होते हैं, उनको जो कोई दूर दराज इलाके में बैठा होगा राजौरी में, वो प्रोवाइड नहीं कर सकता जो वो एसटी डॉक्टर प्रोवाइड करेगा अपने बच्चे को. अब जब आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो दूर दराज इलाके में बैठा होगा, तो गुरेज में बैठा है कोई, अब वो कैटेगरी यूज करेगा और ये डॉक्टर का बच्चा जो एसटी कैटेगरी का बेनिफिट, हाउ विल दैट पर्सन, दैट स्टूडेंट विल बी एबल टू कम्पीट उस कैटेगरी में. इवन दैट कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं, इस स्टूडेंट से जो डॉक्टर का बच्चा रह चुका है मतलब, क्योंकि ही विल बी प्रोवाइडेड. अब यहाँ मैं बता दूँ आपको, यहाँ काफ़ी सारे डॉक्टर्स हैं जिनके बच्चे जो एसटी कैटेगरीज के या बाकी आरबीए कैटेगरीज के या बाकी कैटेगरीज के, जिनके बच्चे बिस्को में पढ़ते हैं, डीपीएस में पढ़ते हैं, और आगे जाके दे विल यूज दिस कैटेगरी. और कहाँ से जो दूर, हाउ विल यू जस्टिफाई,
दूर दूर दराज इलाकों में जो मैं आपको आंसर दे रहा हूँ, जो आप बोल रहे हो कि इतने सालों के बाद भी नंबर आर लेस, कहाँ से वो कम्पीट कर पाएगा जो दूर दराज इलाके में उसी एसटी कैटेगरी का स्टूडेंट हो। सो कैटेगरी सब कैटेगराइजेशन जो क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट है वो JNK में भी लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक और चीज थी कि जैसे अमेरिका में कलर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन था, उन लोगों ने रिजर्वेशन नहीं दिया, लेकिन उन्होंने एक दूसरा रूट लिया, और उस रूट का नतीजा ये निकला कि हमने देखा कि अमेरिका के प्रेसिडेंट तक जो है उस क्लास से लोग जो हैं बहुत बड़े बड़े पोजीशन, इस वक्त तो अमेरिका में आप देख लें कि चाहे उनकी स्टेट सिक्योरिटी है, उनकी नेशनल सिक्योरिटी, हर जगह आपको जो है वो लोग इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर मिलेंगे। एंड प्रोबेबली द डिबेट हैज नॉट स्टॉप देयर, इट कंटिन्यूज, वहां डिबेट चल रहा है, बट इस तरह का रिजर्वेशन नहीं जिस तरह का हमारे यहाँ है कि आपने यूजी में भी दिया है, पीजी में भी दिया है, और फिर नौकरी में भी दिया है। जिसे बोलते हैं ना हम, एक कश्मीरी में कहते हैं कि शुड इज गुस्न स्पून फीडिंग करेंगे। आप अगर हर वक्त पे स्पून फीड कर रहे हैं, हर वक्त पे छोटा बच्चा है उसको भी स्पून फीड, बड़ा भी कर रहे हैं स्पून फीड कर रहे हैं, फिर बड़ा स्पून फीड कर रहे हैं, तो जो एज ए होल जो कैपेसिटी है वो डिक्रीज होती है। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे नीट यूजी में 50% कोटा हम जो ओपन में भी है 50% गर्ल्स को देते हैं। किसी भी जैसा आप किसी भी कोच, आई हैव टॉट इन वन ऑफ द रिप्यूटेड कोच सेंटर्स जो JNK में, आप किसी भी कोच सेंटर में जाओगे, आप किसी भी क्लास में जाओगे, 70% वहाँ पर देयर विल बी फीमेल्स, 30% विल बी लड़के, सिर्फ 20-30% होंगे, आधे वो भी बाहर घूम रहे होंगे। अगर आप पिछले 5-6 साल के देखोगे ना टॉपर्स, मोस्ट ऑफ देम आर गर्ल्स, राइट, ठीक है। तो जो व्हाट इज द नीड ऑफ द Reservation can improve a person or a society or a group of people or a community to a particular level, not beyond that. Beyond that, it becomes a kind of cancer. If I am not, I don't use the wrong word. Why? Because when you give excessive reservation or excessive quota or excessive, And you people are not worried about this. आपको मतलब आप कह रहे हैं कि नहीं जनाब, तो 60% रिजर्वेशन उनकी है, लेकिन आपके यहाँ तो यूजी में 50% तो सीधा ही जा रहा है ना। सर एक्चुअली मसला ये है कि हमारा ये काम नहीं था। इट वाज एक्चुअली हमारा ये काम नहीं था। इट वाज हाँ, ये हमारा बिजनेस ही नहीं था, हम तो खाम में आ गए। इट वाज एक्चुअली वर्क ऑफ दीज मतलब अथॉरिटीज, लेजिस्लेटर, एवरीथिंग सर। एग्जैक्टली सर, लीडर्स का काम था। हमारा काम था इधर मेडिकल कॉलेज में आना, यहाँ पे एक्सेल करना, पढ़ना, बेहतरीन डॉक्टर बनना और सोसाइटी को दिखाना कि दैट वी आर एलिजिबल एंड वी आर कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग। बट हम खामा इसमें फंस गए, इसलिए फंस गए बिकॉज हमें फंसाया गया क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया। सर मसला ये है कि मतलब आपने अभी जो कहा कि गर्ल्स कहाँ जाती है मतलब यूजी करके या MBBS करके, मतलब सर मेजॉरिटी ऑफ द गर्ल्स जो मतलब वहाँ पे स्टॉप करती है, मतलब दे प्रेफर मेडिकल ऑफिसर्स और कुछ स्पेशलाइजेशन भी करते हैं। और ऐसी भी कुछ एग्जांपल्स है, जैसे अभी हम देखेंगे हमारे मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल JMC श्रीनगर मेडिकल कॉलेज, शी इज़ अ फीमेल, शी इज़ अ रेप्यूटेड डर्मेटोलॉजिस्ट एंड शी इज़ वेल रिनाउंड डॉक्टर इफ़त हसन शाह। इसके बरक्स भी जो हमारा LD हॉस्पिटल है वहाँ पे बड़े बड़े प्रोफेसर्स है, दे आर ऑल फीमेल्स एंड दे आर रेप्यूटेड गायनोकोलॉजिस्ट्स एंड ऑब्स्टेट्रिशियंस। सो एंड बाकी फील्ड्स में भी, मेडिसिन में हालांकि तादाद कम है लेकिन है। ये जो आप गोल करते हैं ना, ये त्योहारों की तादाद कम है लेकिन है। आई एम सिंपली आस्किंग कि भाई, इफ आई टॉक अबाउट ST, आई जस्ट कैटेगरी, आप ST कैटेगरी का नाम लें, आई कैन नेम आउट JVC में मैं आपको डॉक्टर्स कम से कम 10 ले सकता हूं नाम, जो विच हैव कम फ्रॉम ST एंड हुआ वन ऑफ टॉप डॉक्टर्स। मैं आपको हम हीरा निकालते, सीधे वो हीरा नहीं होता है, हम उसको क्या करते हैं जब खान से निकल रिफाइन। और एज ए ह्यूमन, एज ए पर्सन या एज ए स्टूडेंट, कौन सी चीज़ एक स्टूडेंट को रिफाइन करती है या ग्रिल करती है? दैट्स कंपटीशन। आप जब कंपटीशन ही हटा रहे हो, what will grill you? Nothing. So you will not become a diamond. So we can just, because this is बहुत लंबा डिबेट हो गया ऑलरेडी, लेकिन आप लोगों का पॉइंट और आप लोगों की बात बिल्कुल क्लियर है। एक तो ये लोग ये कह रहे हैं कि मेडिकल स्टूडेंट्स, एंड I fully agree with them on this, and I'm saying it on camera, कि undergraduate, yes, you are giving reservations, justified, but PG, I do not think there's any need of reservations. And in the case of doctors, in the case of medical officers, not even this reservation should not even be there in the government sector. कि आप सरकारी मुलाजमत जब बांट रहे वहां भी नहीं होना चाहिए, because they come from, वो बिल्कुल सेम जगह से आ रहे हैं। कॉलेजेस के मामले में कहा जा सकता है कि नहीं जनाब, एक ने MA बेचारे ने पहाड़ से किया, किसी को कुछ हालात थे, किसी के कुछ हालात थे, यहां दे कम फ्रॉम मेरिट इज प्रेफर्ड ओवर एवरीथिंग एल्स। एंड यस, डिसएडवांटेजेस ग्रुप्स जिन कास्ट को सदियों से जुल्म सितम का शिकार होना पड़ा,
उनको रिजर्वेशन अंडर ग्रेजुएट में मिला है, मिलना चाहिए, और आप उनके तालीम के मौके मेडिकल कॉलेजेस में और बेहतर करिए उनके लिए। और मतलब मान लीजिए एवेन्यूज, उनके पास बुक्स की प्रॉब्लम है, माली तौर पे कमजोर हैं, स्कॉलरशिप्स दीजिए, जो करना है करिए, बट डू नॉट एक्सटेंड इट to PG and government service in the case of medical sector. That is what I believe. यही मुझे लगता है डॉक्टर साहब भी कहना चाहते थे, और मुझे लगता है निष्कर्ष भी यही निकलता है कि जैसे जैसे वक्त तब्दील हो रहा है, अगर गांव शहर बन गए हैं तो RBI की जरूरत नहीं है। तो वो लोग जो तरक्की कर चुके, जिनके बच्चे इस वक्त मेलिनसन बिस्को में पढ़ रहे हैं, अगर वो आज भी रिजर्वेशन का बेनिफिट ले रहे हैं, तो इसका मतलब साफ तौर पर यह है रिजर्वेशन का जो मकसद था वो फौत हो चुका है।